दादा ढूंढूं प्रणाम गुरुजी। एक बार नागदेव जी को अहंकार आ जाता है कि चक्रधर स्वामी जी की सेवा कोई और नहीं कर सकता उनके सिवाय। जब ये बात चक्रधर स्वामी जी को पता लगती है, क्योंकि वो तो संसार के अंतर्यामी हैं। अगले दिन की सुबह चक्रधर स्वामी जी नागदेव जी को बुलाते हैं और कहते, वानर यहाँ पे आओ और अपनी पोटली लेके यहाँ से तुरंत चल जाओ। तो फिर नागदेव जी सोचते हैं, मुझसे ये क्या भूल होगी कि चक्रधर स्वामी जी मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं, मुझसे क्या गलती हो गई है। पास बैठे पायसा भी सोचते, ये क्या हो रहा है आज, सर्वज्ञ ऐसे ही क्यों नागदेव जी को बाहर निकाल रहे हैं, ये हो क्या रहा है। तो फिर नागदेव जी बोलते, मुझसे क्या भूल हो गई। तो फिर चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, मुझे नहीं पता, तुम यहाँ से जाओ तुरंत अपनी पोटली लेके। तो फिर नागदेव जी सोचते हैं, अगर मैं घर जाऊंगा तो मैं संसार के कामों में पड़ जाऊंगा, अगर मैं अपने गुरु दातोस के पास जाऊंगा तो मैं देवता भक्ति में चल जाऊंगा, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो फिर वो चक्रधर स्वामी जी से पूछते हैं कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। चक्रधर स्वामी फिर कहते, मुझे नहीं पता, यहाँ से तुरंत चल जाओ। तो फिर नागदेव आचार्य जी अपनी विवेक बुद्धि और धैर्य से सोचते हैं और चक्रधर स्वामी जी को कहते कि मैं श्री प्रभु बाबा जी के पास चल जाऊं रितपुर। तो फिर चक्रधर स्वामी जी थोड़े प्रसन्न होते हैं कि वो श्री प्रभु बाबा जी के पास जा रहा था रितपुर। वो जा रहा था पर वो एक प्रभु के पास जा रहा था, बाबा जी के पास। तो फिर नागदेव जी पूछते हैं, मैं कितने दिनों के लिए जाऊं और कब आऊंगा। तो वो कहते 1 महीने के लिए। तो फिर नागदेव जी सोचते हैं, 1 महीने के लिए तो बात है, 1 महीने में वापिस आ जाऊंगा, फिर मैं अपने प्रभु की सेवा कर पाऊंगा। तो फिर वो मायूस होके रितपुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर भक्त आते हैं रितपुर से और पूछते हैं चक्रधर स्वामी को कि हमारे यहाँ जो नागदेव जी आए हैं वो कितने दिनों के लिए आए हैं, वो कब आएंगे यहाँ पे वापिस। तो फिर चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, उनका ख्याल कैसे है, वो क्या बताएं, क्या हाल है उनका। तो फिर भक्त कहते हैं कि वो मायूस बैठे होते हैं, वो बहुत शांत, बहुत चुप रहते, किसी से बात नहीं करते, वो सिर्फ आपका नाम जापते हैं, सिर्फ यही कहते हैं, चक्रधर चक्रधर स्वर्ग चक्रधर, बस यही कहते रहते हैं। अब वो आपको बहुत याद भी करते हैं, वो आपकी सेवा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो फिर भक्त कहते हैं, वो कितने दिनों के लिए आए, वो कब वापिस आएंगे। तो फिर चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि जब तक हम ना बुलाए तब तक वो ना आए। तो फिर भक्त रितपुर जाते हैं सर्वज्ञ जी का संदेश लेके, और भक्त नागदेव आचार्य जी के पास जाते और कहते हैं कि और वहाँ नागदेव आचार्य जी बहुत प्रसन्न हो रहे होते जब भक्त आ रहे और कहने वाले होते हैं कि उनको कुछ और ही लगता है। नागदेव जी को उनको लगता है कि वो वापस पाटन के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन तो रह गए, 10 दिनों में वो जाने वाले थे। तो वो प्रसन्न होते हैं कि भक्त आने, उनको लगता है कि भक्त लेने के लिए आए हैं उनको। तो जब भक्त आते हैं नागदेव जी के पास, तो वो कहते हैं, सर्वज्ञ जी का संदेश आया है कि जब तक हम ना बुलाएं तब तक आप ना आए। फिर वो थोड़े मायूस हो जाते हैं और चुप बैठे वहाँ से चल जाते हैं। वो चुप रहते हैं, बहुत दिन निकल जाते हैं और वो बस चुप रहते हैं, सब किसी से बात नहीं करते, बस यही सोचते हैं मैं कब जाऊँगा, कोई तो मिलवा दो, कोई तो। वो कुछ नहीं खाते हैं, लेटते बैठते सब यही नाम रहता है उनका, सर्वज्ञ सर्वज्ञ चक्रधर चक्रधर, बस यही नाम जपते रहते हैं वो। जब रात का समय होता है, वो रितपुर की गलियों में, बाजारों में वहाँ घूमते बस एक ही नाम जपते रहते हैं, सर्वज्ञ सर्वज्ञ चक्रधर चक्रधर, बस यही बोलते रहते हैं। और वहाँ सर्वज्ञ सिर्फ सोचते रहते हैं नागदेव जी के लिए, वो सोचते कब वो आएगा मेरी सेवा के लिए। पर वो चाहते थे कि नागदेव जी को पूरा हो जाए कि भक्ति सब कर सकते हैं, उसकी भक्ति ही खास नहीं, सबकी भक्ति साफ होती है। तो फिर कुछ दिन निकलने के बाद चक्रधर स्वामी जी भी सोचते हैं, वो खुद अपने भक्तों को भेज के रितपुर बोलते हैं कि कैसे हैं वो, क्या हाल चाल है उनका, नागदेव जी का। तो वो बताते हैं कि वो हमें अब नहीं पता, वो वहाँ घूमते रहते हैं, कुछ नहीं उनका पता है, पर
वो बहुत मायूस बैठे रहते, किसी से बात नहीं करते, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, लेटते बैठते बस एक ही नाम, सर्वज्ञ सर्वज्ञ, चक्रधर चक्रधर, बस यही नाम जपते रहते हैं। तो भक्त सर्वज्ञ जी के पास जाते हैं और ये संदेश लेकर आते हैं कि नागदेव जी कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं। सारी बात बताकर चक्रधर स्वामी जी भी कहते हैं अब तो मैं नागदेव जी को बुला ही दूंगा। तो फिर भक्त जाते हैं रितपुर और बताते हैं सबको कि सबको नहीं, नागदेव जी को। वो बताने के लिए जा ही रहे होते हैं, तब ही नागदेव जी भक्तों को देख लेते हैं और समझते हैं कि वो सर्वज्ञ जी अब मुझे और दूर भेज देंगे और मैं थोड़ी और दूर पहुंच जाऊंगा। और वो ये भी सोचते हैं कि मेरी उनको क्या ज़रूरत है, उनके पास तो कितने भक्त हैं, मेरी क्या ज़रूरत है उनको, उनके पास इतने भक्त हैं कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो ये सोचने लग पड़ते हैं। भक्त आके उनको बताते हैं कि अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम जा सकते हो, पाठन के लिए निकलो। तो फिर नागदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत खुश से पाठन के लिए निकल पड़ते हैं। तो फिर उनको खाने के लिए जो मिलता, जब वो पाठन के लिए जा रहे तो उनको जो मिलता वो खाने के लिए वो ले लेते, स्वीकार कर लेते, वो जो मिलता वो। तो सोते बिल्कुल, क्या पता सोते उनकी झपक लग जाए और वह लेट पहुँचे। तो फिर वो सोते नहीं, वो क्या करते, पेड़ की नहीं, पत्तों की थोड़ी लाटें लेकर अपने पास रखकर, और वहाँ जब भी वो उनकी झपक लगे नाल ही वो उठ जाते, क्योंकि उनको जाना था पाठन के लिए, सर्वज्ञ जी से मिलना था। और वहाँ सर्वज्ञ जी भी तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि नागदेव जी आचार्य जी आ रहे होते हैं। वो बहुत खुशी से उनकी तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि नागदेव जी आ रहे उनकी सेवा के लिए। 3 दिनों के बाद नागदेव जी आ जाते हैं और चक्रधर स्वामी जी भी वहाँ पे ही होते हैं। नागदेव जी जब आ ही रहे तो चक्रधर जी देखते हैं कि नागदेव जी ने कुछ नहीं, मतलब कि उन्होंने कुछ नहीं खाया नहीं होता, उनके बाल बिखरे हुए होते हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं होती, कपड़े भी पूरे बिखरे हुए होते हैं। तो वो प्रसन्न नहीं, पर वो प्रसन्न इसके लिए होते क्योंकि नागदेव जी आ गए हैं। और वहाँ नागदेव जी रोते रोते चक्रधर स्वामी जी के चरणों में आके बोलते हैं, मुझसे ये क्या भूल हो गई, आपने इतनी बड़ी सजा दे दी मुझे, जिससे ये क्या भूल हो गई, आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। तो वो कहते हैं, चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, उठो उठो, ऐसे मत करो नागदेव जी, ऐसे मत करो वानर, ऐसे मत करो, तुम्हारी जगह तो मेरे हृदय में है, तुम ऐसे करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, उठो और मेरे साथ गले मिलो, मेरी जगह मेरे हृदय में है, तुम्हारी जगह। तो फिर खुशी खुशी नागदेव जी सेवा के लिए लग जाते हैं चक्रधर जी की। जय श्री कृष्ण। सादर दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैंने अपनी अल्प बुद्धि से ये कथा सुनाई है, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी भूल को स्वीकार कीजिएगा। दंडवत प्रणाम।